Hello everyone, welcome here in One Sphere. According to science, human 99.9% तक सिमिलर डीएनए शेयर करते हैं। तो इसका मतलब हम सब एक जैसे होने चाहिए, बट वी लुक डिफरेंट, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। और दुनिया के अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग फिजिकल फीचर और फेशियल फीचर्स को दर्शाते हैं। क्यों? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। वेलकम टू द लैबोरेटरी ऑफ लाइफ, जहां हम जेनेटिक्स के राज को जानेंगे। आपके जीन एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह हैं, जिसमें आपके जैसे मिलियंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके वार्डरोब में 3 जीन्स हो और 10 टी शर्ट, जिसको मिसमैच करके आप डेली एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है, तो आइए चलते हैं टाइम ट्रेवल करने। टाइम ऑफ इवोल्यूशन में, जहाँ हमारे जीन रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हैं, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन के अनुसार खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। पर ये अडेप्शन क्यों और कैसे? वी ऑल नो कि ह्यूमन पहली बार ओरिजिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुए थे, जिसके बाद वो माइग्रेट करके अर्थ के डिफरेंट रीजन तक पहुंचे, जहाँ के अपने यूनिक चैलेंजेस थे। जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उनके स्किन में मेलानिन पिगमेंट का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिससे स्किन डार्क और गहरी होती गई, जो कि एक तरह से नेचुरल सनस्क्रीन का काम कर रही थी। यूवी रेस के साथ साथ सनबर्न और कैंसर जैसे रिस्क को भी रोक रही थी। दूसरी तरफ ऐसे एंसेस्टर जो पोलर या कोल्डर रीजन की तरफ गए, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये था गिरता हुआ टेम्परेचर। और गिरते हुए टेम्परेचर में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखा जाए, और उनके उनके लिए सबसे ज़रूरी था बॉडी को गर्म रखना। तो ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पे थिक बॉडी हेयर्स इवॉल्व हुए, जो कि एक एडिशनल बॉडी कवरिंग थी, जिससे ठंड और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायता मिली। बट नेचर डजंट स्टॉप देयर। बदलते इन्वायरमेंट के साथ साथ अडेप्टेशन की नीड बढ़ती जा रही थी। अगर ह्यूमन नोज शेप को देखें तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। वाइड नोज ऐसे लोग के लिए इवॉल्व हुई जो ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते थे, और नैरो नोज ऐसे लोगों के लिए जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते, ताकि उनकी बॉडी से हीट को बचाया जा सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे बॉडी हाइट और प्रपोर्शन का क्या? ऐसे एरिया में जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा थे, वहाँ के एंसेस्टर हाइट में लंबे और बड़े होते थे, और जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड थे, वहाँ के एंसेस्टर्स को हाइट और बॉडी साइज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक ह्यूमन हेयर टेक्सचर, आई कलर, आई शेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइमेट हमारी बॉडी अडेप्ट होती गई, जो अडेप्टेशन हमारे जीन या डीएनए लेवल पर हुए। यही रीज़न है कि हम 99.9% जीन सिमिलर और 0.1% डिसिमिलर डीएनए शेयर करते हैं। 99.9% सिमिलर जीन एक एंसेस्टर होने की कारण है, और 0.1% हमारे अडेप्टेशन, जो किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ अर्थ में हमें बेस्ट बनाते हैं।
साइंस को समझकर हम सिर्फ डीएनए में छिपी जेनेटिक्स को ही नहीं जान सकते, बल्कि हम भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल इशू को भी खत्म कर सकते हैं। By recognizing the interconnection of our genetics, environment, and culture, we can create greater empathy and appreciation for our shared humanity. So let's remember the science and society go hand in hand. Thanks for joining me on this enlightening journey. There are so many new videos and concepts are coming. So make sure be a subscriber. See you soon. Till then, say cheese and find peace.